जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइफ स्टार अकेडमी। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर किए, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्रैंड क्विज जो आपके हुए थे, वो ग्रैंड क्विज इन दिस बाइनरी जो नट रेशियो। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बाइनरी, ये देखें यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये टॉपिक ज़रूर याद कर लेना है ताकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है आनी है चीज़ें। ये मैंने बाइनरी वाला आपको बताया था, तो इसमें से चीज़ें काफ़ी जो हैं ज़्यादा आई हैं और एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके आते रहेंगे। ये देखो हेक्साडेसिमल भी आएगा और उसके बाद आप लोगों का बाइनरी वाले भी ये सारी चीज़ें आने वाली हैं जी गाइस। तो इससे कैसे करना है, इन जब को आप देखते हैं तो आप लोगों को एक वैल्यू दी गई है, ये इक्वल पूछा गया किसके बराबर है। तो आज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाइनरी के अंदर लेके जाएंगे तो फिर आपका 255 के अंदर आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। इसको किया गया है, इसको कहा गया है कि आप इसको क्या करके दिखाएं, ऑपरेटर के ज़रिए। ऑपरेटर के ज़रिए जब आप सॉल्व करते हैं तो आप ये ऑपरेटर लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, यानी कि कॉलम बना के आप लोगों ने ये लिखेंगे और ये फिर आप देखेंगे। ये देखें एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे एक डिब्बा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं एग्जाम्पल 1, उसके बाद आपका दूसरे का लिखेंगे 1। तो अब इक्वल करना होगा तो आपका क्या होगा, ये आपका ऑपरेटर बीच में लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो ऑपरेटर लिखा गया। अब क्या है कि आपका डिब्बा थोड़ा सा मैं छोटा कर लिया मैंने, ये देखें यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि इस तरह से सवाल आ सके तो आप कर सकें, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1 था, तो इक्वल आपका क्या था जो आगे लिखना है। अब ऑपरेटर के अंदर 1 जो होता है वो 1 ही होता है, ये बात याद रखनी है। ऑपरेटर के अंदर जो है 1 होता है, 1 आगे नहीं सॉरी, पहले उन्होंने कहा था 1 और 1, हम पहले लिखेंगे 1 फिर उसके बाद 1 उसके बाद 1 और इसके बाद आप लोगों का 0 अगर 0 ऊपर पड़ी होती है तो फिर इस तरह से सिचुएशन बन जाती है। टेबल इधर है नहीं तो क्रिएट करके दिखाता, लेकिन ऑपरेटर का और एंड ऑपरेटर का आप लोगों ने टेबल जो है वो ज़रूर पढ़ लेना है ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद डाटा वी स्टोर्स मेमोरी प्रोग्राम्स वेयर पार्ट ऑफ। तो सीपीयू के अंदर हम जो हमारा असल पार्ट है उसके अंदर डाटा को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस बाद कहा है विच इज़ द ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमें स्पेशल पर्पस के लिए जो रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर डाटा इन ए कंप्यूटर। तो किस में हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में भी, इसका मतलब है आल है। UTF.8 यूज़र जो है 24 बिट्स, तो कितने के बराबर होता है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है 32 बिट्स के बराबर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल्स कॉल्स कंप्यूटर्स मेन मेमोरी ईच, जो आप लोगों को सेल्स असाइन किए गए अनयूनिक नेम। तो हम इनको देखेंगे इस कार्ड क्या कहलाता है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो ये एड्रेस की डेफिनेशन है। अगर आपको ये मुश्किल लग रही हो तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। दी रिपीटिव यूज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस कार्ड, जो बार बार चीज़ को दोहराता है, जो बार बार चीज़ को लेके आता है तरतीब में, वो क्या कहलाता है, वो लूप कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक फाइंड द मैक्सिमम नंबर दिए गए हैं, विल बी कीप गोइंग टू यूनिट वी ईच एट द लास्ट वैल्यू। इसमें उन्होंने पूछा है कि लास्ट वैल्यू क्या, कभी कहेगा मिड वैल्यू क्या कहेगा, कभी कहेगा फर्स्ट वैल्यू। तो जो भी आपकी लास्ट होगी तो वो आप लिख देंगे। 45 आपकी लास्ट वैल्यू आसान सा है। उसके बाद डेसिमल रैम स्टोर बिट जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर उसके आप लोगों इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये है, मैनी टाइम पर सेकंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर से उन्होंने वही बात कर दी जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब कहा कि सेकंड लेवल जो है वो बताएं यहाँ से। तो सेकंड पे आपका क्या है, फर्स्ट को छोड़ के अगली देखना होगा। सेकंड की आपकी 99 है। इसी तरह से नीचे रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, गाइड किया गया है बाय, तो इसको लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटेंशनल कंट्रोल जो एडवाइस है,
ठीक है, और ये और कंट्रोल करती है, ठीक है, चीज़ों को। जैसे कि हॉस्पिटल में जाएं तो काफ़ी रोबोट्स लगे होते हैं, तो उनको जो कहा जाता है वही काम करते हैं। ये क्विज़ मैं इसलिए करवा रहा हूँ, 30 क्विज़ करवाने हैं, ये मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि इस तरह से काफ़ी मैंने करंट पेपरों में देखा ये क्विज़ आ रहे थे। बिट जो है बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग द लैंग्वेज इज यूज टू साइड। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट जो है आपकी स्क्रिपिंग लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्विज की तरफ, क्विज नंबर 15, प्रोसेस ऑफ स्टेज इंक्लूड वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एज वेल एज कंटेंट ऑफ। तो आपका इसके अंदर रिलेटेड क्या है कि मेमोरी सेल्स के रिलेटेड होता है ये चीज़ें, ठीक है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। अब देखिए हाउ मैनी, आप इसके अंदर देखेंगे अल्टरनेटिव चीज़ें हो रही हैं, रिक्वायर्ड टू फाइंड, आपके पास 8 है इन फॉलोइंग रे। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि पहले वो बता रहा था सेकंड के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, और वो कह रहा है कि एलिमेंट्स तो हमारे पास 8 हैं, तो इसका जो इंडेक्स है वो बताएं वो कितने में है। तो ये देखिए, एक छोड़ के दूसरे में चेक करेंगे तो 2 है, ठीक है, 2 लिखेंगे। इसकी समझ आई। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें दे दी कि इनको ऐड करके दें, ठीक है। तो अब देखें 1 1 1 1 0, फिर दोबारा से एक कैरी चला गया 1 1 1, एक प्लस हुआ 0, फिर क्या है, ये आप अच्छी तरह समझेंगे, सर ने बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। फिर क्या है, फिर आपका एक जो है कैरी चला गया, फिर 1 0 0, फिर देखें। उसके बाद ये डिटेल में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लेकिन आप जब इसका लेक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे एडिशन का ये चीज़ें देखेंगे तो बड़ी कमाल की आपको मिलेंगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपको डीपली ले जाता। द इंस्ट्रक्शंस कोड आप लोगों का मशीन साइकिल, तो जो भी कोड है वो मशीन साइकिल का इंस्ट्रक्शन का, तो वो C00 से हमें जो है पिक करना पड़ता है। इसी तरह से विच इज़ आप लोगों की एक्सेस, ये आप लोगों ने एक रेशियो बतानी है, और इज यूज टू रिप्रेजेंट किसको कर रही है 100 एज 0, तो फिर उसका एक्सेस किसके ऊपर होगा, एक्सेस जो है आप लोगों का 4 के ऊपर होगा। और टैग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है। टैग इज यूज टू राइट पैराग्राफ इन HTML, तो P टैग हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में भी आया था। तो अब आप लोगों को ये चीज़ें सारी प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये भी MCQs आपके अभी क्विज नंबर 2 है उसमें आया हुआ था, क्योंकि मैंने सॉल्व काफ़ी किए थे, उसमें आया हुआ था, और ये भी आपके क्विज नंबर 2 में आया हुआ था, और ये भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। तो ये इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है, तो इसकी ट्रू स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा। ये भी ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट सब बता पाएंगे जब आपने लेक्चर लिए होंगे। उसी के बाद नीचे दिया गया है, नीचे वाला क्विज भी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। उसके बाद एक डेफिनेशन दी गई है सॉफ्टवेयर पैकेज, आप लोगों का है पैकेजेस दैट इज अलाउ टू यूजर एक्सेस। ये डेफिनेशन जो है आपके हैंडआउट्स के ऊपर रूबरू जो है वो मौजूद है। हाइपरटेक्स्ट ऑन दिस इंटरनेट इज कॉल्ड, तो ब्राउज़र की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ देखें तो ये स्पेस आ जाती है और कंसीडर इस करेक्टर स्पेस के ऊपर, ठीक है, एक करेक्टर लिखते हैं फिर आगे आप स्पेस देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो आप लोगों का क्या है, वर्ड प्रोसेसर लाइक टू माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन दैट, तो वो क्या करती हैं, तो ये आप लोग देख लिए, बिल्ड टेबल एडिट करती हैं, उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट्स करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्विज जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर भी आया है और पेपर में भी आने का अंदेशा है, DEF इसका करेक्ट आंसर है। इसी के बाद आप लोगों का अगर क्विज देखा जाए 29, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से, ये पिक्सल के बारे में है, ठीक है, इकोडर फॉर्म के अंदर, तो बिट मैप इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 30 MCQs और लास्ट MCQs आप लोग करेंगे, ये भी आपके हैंडआउट्स में रूबरू जैसे स्टेटमेंट देगी ऐसे ऐसे मौजूद है। अब नेक्स्ट 200 वाली फाइल भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ये आप लोगों ने 30 MCQs की प्रिपरेशन की, इसमें से आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 बके जो मिड के अंदर हैं वो लगने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आप प्रिपरेशन करें, जो मैं करवा रहा हूँ फाइल्स वो भी कंडक्ट कर लें और उसकी प्रिपरेशन करें और दूसरों को भी शेयर करें, तो अल्लाह के फजल करम से आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आप चलेंगे, इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।